मैंने आज कपिल है ना, कपिल, वो इंडिया का, मैंने यूट्यूब खोला तो कोई तिलावत वगैरह देख रहा था तो वो कपिल का आ गया। एक बंदे को इंटरव्यू ले रहे थे, उससे गाना सुन रहे थे, उसको बोलना तक नहीं आ रहा था, लेकिन लोग इतने मस्त हुए थे, जो है तालियां मार रहे थे उसको कि उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मुझे आसमान पे चढ़ा दिया इन्होंने। तो वो तो हिंदू हैं, लेकिन हमारे मुसलमान भी ऐसे हैं कि गाने वाले लोगों को जो है वो प्रमोट करते हैं और चैनल सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी देते हैं, व्यूज़ भी देते हैं, लेकिन दीन की बात करने वाले को पूछते ही नहीं। हम किस तरफ जा रहे हैं? बड़े दुख की बात है। अल्लाह पाक हमें दीन वालों के साथ वाबस्ता रखे। ये भी अमानत है, जैसे वोट अमानत है ना, ऐसे ही लाइक, व्यू, सब्सक्राइबर जो है ये भी अमानत है। जब आप ऐसे शख्स को देंगे व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइब के आपका जो है नामा आमाल में वो जो है सवाब होगा या फिर गुनाह होगा, वो लिखा जाएगा। जब तक वो चैनल चलेगा या उससे उसको अर्निंग होगी तो आपको मिलेगा। तो इसी तरह अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें और अच्छे जो यूट्यूबर हैं, अच्छी बातें सिखाने वाले हैं, उनको भी करें। लेकिन जो फहाशी फैलाने वाले हैं, ड्रामाज हैं, फिल्में हैं, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जैसे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, और ये जो हैं, बांसुरी बजाने वाला जा रहा था, उसमें गाना कह रहा था, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उंगली मुबारक अपनी कान मुबारक में दे दी। ये देखें, वो बांसुरी थी। आज जो है जो साज आलात किंग बजाए जाते हैं, ये तो कहीं उससे भी ज़्यादा है कि उलमा फरमाते हैं कि गाना जो है ज़िना का बीज है। जब इंसान, लड़का हो लड़की हो, तो वो जब गाने सुनेगी उसके दिल में यही शैतान उभरेगा कि वो लव स्टोरी पर आमादा होगा। कुरान पाक की तिलावत सुनने से, मुतरजम तिलावत सुनने से अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की रहमत उसके दिल में आएगी। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र, नात ख़ानी सुनने से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत दिल में बैठेगी। तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम वो चीज़ करें कि एक काम हम खुद करते हैं, दूसरा जो है हम किसी को मुआवनत करते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम। जो बंदा अल्लाह के बंदों की नुसरत करता है, दीन की नुसरत करता है, दीन वालों की नुसरत करता है, अल्लाह पाक उसकी नुसरत करते हैं। तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपने, जब हम फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं या फिर कोई चीज़ अपलोड करते हैं, तो हमारा जो है वो माइंड होता है, हमारी सोच के मुताबिक होता है कि हम क्या उस पर, सोशल मीडिया जो है ये बुरी चीज़ नहीं है, इसका इस्तेमाल बुरा है। इसको आप अच्छी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप चाहे जिस तरह इस्तेमाल करें। तो इसी तरह हमारा ईसाल सवाब जो है वो हमारे मर जाने के बाद ये ईसाल सवाब हो कि जो आदमी सुने, आज मैं किसी आलिम दीन या फिर नात खान को सुनना चाहता हूँ कि उसको ईसाल सवाब पहुँचाऊँ, तो मैं उसकी तिलावत लगाता हूँ कि ताकि मरने वाले की रूह को जो है वो ईसाल सवाब पहुँचे। और मैं भी दुआ करता हूँ। नात खान है, मद्दा खान रसूल, मद्दा खान अहले बैत अतहार, मद्दा खान सहाबा, मद्दा खान बुज़ुर्गान दीन, उनको मैं सुनता हूँ जो मर जाने वाले हैं, ताकि उनकी रूह को ईसाल सवाब पहुँचे। इसी तरह हमें चाहिए कि हम नेकी के कामों को प्रमोट करें, और जो हुनर की बातें हैं या अच्छी बातें हैं जो भी यूट्यूबर हैं सिखाते हैं, उनको आप प्रमोट करें, उनको आप जो है सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे इंसानों को फ़ायदा हो।
نہ کہ جو ہے انسانوں کی عزتوں کی بربادی ہو۔ اللہ پاک آپ آج دیکھنے بیٹھ کر ایک گانا لگا کر بیٹھ جائیں، آپ کے من میں، آپ کے دل میں جو ہے وہ زنا کا بیج کیسے بویا جاتا ہے۔ جب وہ لو سٹوری جو ہے وہ کہی جاتی ہے تو اس انسان کا تصور جو ہے کہاں گھومتا ہے، وہ پرانی محبتیں یاد کرتا ہے یا پھر نئی محبت ہے وہ یاد کرتا ہے۔ وہ یہ تو نہیں تصور کرتا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہوں، کیسے وہ ہوگی کیسے نہیں ہوگی، یہ تو نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت سننے سے بندے کے دل میں جو ہے آیت ہے، سورہ رحمان سنے تو اللہ کی نعمتوں کی قدر جو ہے دل میں بیٹھتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے آپ کو جسم دیا، آنکھ دی، کان دیے، دانت عطا فرمائے اور کان عطا فرمائے، اللہ پاک نے دماغ عطا فرمایا، جسم پورا عطا فرمایا۔ اللہ پاک کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ کی نعمتوں کی قدر جو ہے ہمارے دل میں بیٹھتی ہے۔ اسی طرح ہمیں اچھی باتوں کو سننا چاہیے، ان کانوں کو جو ہے گانوں کی جو ہے روح کی غذا نہ بنائیں گانوں کو، اور ہمیں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت، حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو درود پاک ہے، اس سے جو ہے اپنے دلوں کو منور فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک مجھ سمیت آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔